नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम फिट है तो हिट है। मैं निधि। मानसिक बीमारी उम्र, लिंग, नस्ल किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ये है कि मानसिक समस्या का अनुभव टीनेज और बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि चिंता, अवसाद, ध्यान का अभाव या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, आत्महत्या आदि। कनाडा में किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि ओंटारियो के प्रत्येक 5 बच्चों और युवाओं में से एक मानसिक विकार से पीड़ित है। हालांकि अध्ययन के मुताबिक 1/3 लोगों में ये पाया गया कि वो मेंटल हेल्थ की जांच करा रहे थे। ओंटारियो चाइल्ड हेल्थ स्टडी के निष्कर्षों से ये भी पता चला है कि 4 से 11 वर्ष की आयु के लड़कों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर 1983 में 9% थी, जो कि 2014 में 16% हो गई। बड़े पैमाने पर अध्ययन में यह भी पाया गया कि चिंता और अवसाद में वृद्धि 9 से 13% तक वृद्धि हुई। ये महिला और पुरुष दोनों में थी। हालांकि शोधकर्ताओं ने 12 से 16 वर्ष की उम्र के बीच विघटनकारी व्यवहार यानी कि डिसरप्टिव बिहेवियर में 10 से 3% की गिरावट देखी। कनाडाई जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित अध्ययन में ये भी पाया गया कि 8% से अधिक युवाओं ने आत्महत्या के बारे में सोचा और 4% ने पिछले वर्ष में आत्महत्या के प्रयास भी किए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आजकल बच्चों में बहुत ही आम हो गई है, जो उनके सीखने, व्यवहारों को, भावनाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। वास्तव में ये पाया गया है कि बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य कठिनाइयों के लिए कुछ निश्चित परेशानियों से जूझते हैं और इसके लिए सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त बाधाओं का भी सामना करते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता बच्चों में मानसिक बीमारी की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। कई बच्चे जिन्हें उपचार से लाभ मिल सकता है, लेकिन सहायता न मिल पाने की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसलिए माता पिता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों में मानसिक समस्याओं के चेतावनी संकेतों को समझें और वे अपने बच्चों की मदद करें। बच्चों में मानसिक समस्याओं के लक्षण और संकेत, मानसिक बीमारी वाले बच्चे एक विशेष स्थिति के लक्षणों को विकसित कर सकते हैं। हालांकि नीचे कुछ सामान्य संकेत दिए गए हैं जो आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का संकेत दे सकते हैं। मूड में बदलाव, जैसे उदासी की भावनाएं जो 2 सप्ताह के लिए हो सकती है, डर का अनुभव, जोखिम भरा व्यवहार, जैसे कि अपनी सुरक्षा के लिए कम चिंता दिखाना या दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा व्यक्त करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, वजन का कम होने लगना, शारीरिक लक्षण जैसे सिर दर्द और पेट दर्द के बजाय घबराहट या उदासी। यदि आपका बच्चा इनमें से कोई भी बदलाव दिखा रहा है, खासकर यदि ये उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो आपको अपने बच्चे के डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं, जो ये निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है। उचित उपचार और समर्थन के साथ आप अपने बच्चे को शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से पनपने में मदद कर सकते हैं। तो ये तो थी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं से जुड़ी कुछ जानकारियां। अगले हफ्ता फिर से मुलाकात होगी फिट है तो हिट है में। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभा साक्षी।